नमस्कार साथियों, आप सभी का 4.00 एग्जाम में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? अगर आप सभी ठीक हैं तो आज की जो क्लास होने वाली है एसएससी जीडी करंट अफेयर की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए क्लास चालू होने से पहले आप सभी हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वाला लोगो दिख रहा है, इसी को यूट्यूब पे जाकर 4.00 एग्जाम सर्च करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये करंट अफेयर के जो हमारी क्लास दूसरी है, इसमें आपको हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। तो क्लास चालू से होने से पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, करंट अफेयर एसएससी जीडी क्वेश्चन 2024। ठीक है, तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बताइए आप। ऑप्शन जो विकल्प है, चार्ल्स मिशेल। बी ऑप्शन है एंटोनियो कोस्टा। सी ऑप्शन है हरमन वान रोम्पियो। और डी ऑप्शन है वॉन डे लियन। बताइए, जो पहले वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? आप लोग बताइए। चलिए, इसका आंसर है एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? एंटोनियो कोस्टा को। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्यूमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए। ए ऑप्शन है असम। बी ऑप्शन में है सिक्किम। और सी ऑप्शन में लद्दाख। डी ऑप्शन में है उत्तराखंड। बताइए, आंसर दीजिए जल्दी फटाफट। इसका आंसर है लद्दाख। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 चालू करते हैं। बताइए कि चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह म्यांमार के निपुणों में आयोजित किया गया था। और दूसरा नंबर, भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर है केवल A1। बी ऑप्शन है केवल 2। सी ऑप्शन में है 1 और 2 दोनों। डी ऑप्शन में है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है केवल 1। ठीक है,
चौथी बिमस्टिक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कथनों में क्या है, इसका जो है यह म्यांमार के निपुणों में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला नंबर है, एक, यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दूसरा नंबर है, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर है ए केवल वन, बी में है केवल दो, सी में है वन और टू, डी में है ना तो वन और ना ही टू। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर है केवल दो। ठीक है, आगे चलते हैं तब। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? बताइए, आंसर बताइए आप लोग, सभी लोग फटाफट। इसका ऑप्शन नंबर ए है भूटान, बी नंबर भारत, सी नंबर है नेपाल, डी नंबर है म्यांमार। आंसर बताइए जल्दी। इसका ऑप्शन है, आंसर है, उसका आंसर है बी भारत। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? भारत। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी ऑप्शन में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी ऑप्शन में है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और डी ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो इसका आप आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर है विश्व बैंक। चलिए तब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? किनाबालू, कैसे कैसे नाम रहते हैं, किनाबालू। इसका आंसर है, बताइए जल्दी आप लोग। इसका आंसर है लक्ष्मी जहा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व डेक रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व डेस्क रिपोर्ट जारी की है?
बताइए जल्दी आंसर। ऑप्शन नंबर सी, यूएनओडीसी। यूएनओडीसी याद करते चलिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। राज्यपाल। तो बताइए आप लोग। तेलंगाना, राज्य सिक्किम, झारखंड, और यहाँ राज्यपाल है। तो ये नीचे इसके मिलान दिए गए हैं, तो आप लोग बता सकते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका है आंसर बी आंसर, ठीक है। इसमें जो तेलंगाना है, तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं आप बता सकते हैं, सिक्किम के बता सकते हैं, झारखंड के बता सकते हैं, छत्तीसगढ़ के बता सकते हैं, क्योंकि इस नंबर में ए लिखा है। इसका नंबर एक मतलब गिनती लिखी टाइप लिखी, ABCD है, यहाँ गिनती टाइप। तो यहाँ ए का जो संबंध 2 से है, और बी का संबंध 1 से है, सी का संबंध 2 से है, डी का संबंध 3 से है। सी का, ठीक है, इसका बी ऑप्शन चाहिए। ए का संबंध 2 से, बी का संबंध 1 से, सी का संबंध 4 से, डी का संबंध 3 से। इस प्रकार से इनका मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तब आगे आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्यों, क्वेश्चन नंबर 10। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। नोमैडिक एलिफेंट लिखा, क्या लिखा? नोमैडिक एलिफेंट, इसका आंसर है, इसका आंसर है उमरोई मेघालय। उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है ये अभ्यास, सैन्य अभ्यास। चलिए आगे चलते हैं। जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की। ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। बी ऑप्शन है केंद्रीय पर्यावरण एवं जल परि जल केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका जो आंसर है, ये आंसर क्लियर है इसका। केंद्रीय पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। जल परिवर्तन भूपेंद्र यादव हैं। इसकी जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की, इन्होंने की। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर वाला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा। बताइए, ऑप्शन दिए गए हैं। वन ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है कर्नाटक। बताइए इसका आप आंसर। इसका आंसर है तमिलनाडु।
तमिलनाडु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया गया तमिलनाडु में। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया? ऑप्शन पहला है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, बी ऑप्शन है नाबार्ड, सी ऑप्शन है नीति आयोग, डी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। अब लोग फटाफट इसका जो उत्तर है वो दीजिए। तो इसका जो आंसर है सी नीति आयोग। संपूर्णता अभियान, ध्यान रखिए, संपूर्णता अभियान नीति आयोग ने लागू किया, चालू किया। ठीक है, तो आप हमारी जो क्लास चल रही उसको यूट्यूब पे जाके एक बार 4.00 सर्च करके सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है डीएनए के क्षेत्र जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, बी ऑप्शन है डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र, सी ऑप्शन है कोशिकीय श्वसन में प्रयुक्त डीएनए, डी ऑप्शन डीएनए जो पूर्णतः कार्यात्मक कार्यात्मक है कार्यात्मक है। इसका जो आंसर बताइए आप लोग सभी, जल्दी। इसका आंसर है इसका ऑप्शन है बी नंबर, आंसर है डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए क्या है? डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया? GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया, आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, बी ऑप्शन में बेंगलुरु और सी ऑप्शन में है नई दिल्ली, डी ऑप्शन में है चेन्नई। तो इसका आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है नई दिल्ली। 16वां क्वेश्चन, नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंधित में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 2, नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी CPN UML और नेपाली कांग्रेस NC का गठबंधन है। गठबंधन है। 3 नंबर, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है। तो इसका जो आंसर आप लोग बताइए। और 3
इनके जो विकल्प हैं ए बी सी डी दिए गए हैं, इन्हीं में से है इनका आंसर। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बी है, केवल दो, केवल तीन। तो दो ए है, तीन है, यही पॉइंट ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर एक कोपेनहेगन, बी ऑप्शन है वियना, और सी ऑप्शन है टोक्यो, डी ऑप्शन है ज्यूरिख। ज्यूरिख। तो इसका आप लोग आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। इसका आंसर है वियना। क्वेश्चन नंबर 18, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, बी ऑप्शन में है 13, सी ऑप्शन में है 16, डी ऑप्शन में है 20। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर है 16। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक लॉन्च किया है? बताइए। ए ऑप्शन में है नीदरलैंड, बी ऑप्शन में है थाईलैंड, सी ऑप्शन में इंडोनेशिया, और डी ऑप्शन में है जापान। इसका आप लोग जल्दी से आंसर बताते चलिए, क्योंकि बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं। इसका आंसर है जापान। बीसवां क्वेश्चन है, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? ऑप्शन नंबर ए है नीदरलैंड, बी ऑप्शन में है थाईलैंड, सी ऑप्शन में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर, डी ऑप्शन में है केरल। आप लोग इसका आंसर बताइए। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप कहाँ पर? इसका आंसर है सी है, ज्ञात गुफा इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। 11वां क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? आंसर बताइए जल्दी। जापान। चलिए ये आगे चलते हैं। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? पहला ऑप्शन है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। दूसरा है यूथ फॉर ग्लोबल पीस। सी ऑप्शन है क्रिएटिव माइंड्स हेल्दी लाइफ्स। डी ऑप्शन यूनेस्को यूथ एम्पावर एम्पावरमेंट प्रोग्राम। इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी। इसका आंसर है ए, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन नंबर है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, बी में है मार्क रूटे, सी में उर्सुला वॉन डर लेयन, डी में है बोरिस जॉनसन। इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर है मार्क रूटे। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बेहटा बिहार, तुम तुमकुरू कर्नाटक, सी में सैनपुरा महाराष्ट्र, डी में मलाईपड़ी केरल। इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी। इसका आंसर है तुमकुरू कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अजय कुमार महतो, बी में है डॉक्टर फतीह विरोल, डी में एंटोनियोस गुटेरेस, सी ऑप्शन में एंटोनियो गुटेरेस, डी में उर्सुला वॉन डेर लेन। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर है डॉक्टर अजय कुमार माथुर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? ए ऑप्शन में केंजा लेली, बी में सातवारी, सी में सोफिया, डी में एलेक्सा। मिस AI कौन बनी? इसका आंसर है केंजा लेली। केंजा लेली। 27 वाला जो क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कि एंट्रोरस क्या है? बताइए। पनडुब्बी, AI उपकरण, सी ऑप्शन लाल आदि मानव तारा, लाल आदि दानव तारा, आदि मानव तारा, लाल आदि दानव तारा, डी ऑप्शन में आक्रामक पौधा। इसका आंसर बताइए। 27 का 27 का आंसर है सी, लाल आदि दानव तारा। आदि लिखा है कि अति दानव तारा लिखा, क्या लिखा है? स्क्रीन साफ नहीं आ रहा है इसलिए। लाल अति दानव तारा, स्क्रीन साफ नहीं आ रहा है इस वजह से दिख नहीं रहा। लाल अति दानव तारा, मिस्टेक हो गई थोड़ी, सॉरी इसके लिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बताइए आप लोग कौन से। KP शर्मा ओली, ये आपका आंसर है। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? ऑप्शन ए माली, बी ऑप्शन में है नाइजर, सी ऑप्शन में बुर्किना फासो, डी ऑप्शन में चाड।
इसका आप लोग आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में, ठीक है, जो अमेरिका का स्थान है, पेंसिल्वेनिया में। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगा हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? डेनमार्क। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया जाता है? आंसर बताइए इसका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आप वो क्वेश्चन है आप लोगों के 32 हो चुके हैं, जो भी हमने आप लोगों को पढ़ाया वो आपके जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जो आप हमारा जो चैनल है 4.00 एग्जाम सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही क्लास दूसरी लेके आए। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर आप लोग बताइए। ए ऑप्शन में मार्क रूटे, बी में है गेट विल्डर्स गेट विल्डर गेट गेट विल्डर्स, सी में है सीग्रेड काग, डी में है डिक सॉफ। इसका आप लोग आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर है डिक सॉफ। हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV LEX 2 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? पुष्पक। क्वेश्चन नंबर 35 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, बी में महाराष्ट्र, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है राजस्थान। तो इसका आंसर आप लोग बताइए।
महाराष्ट्र। छत्तीस वाला क्वेश्चन, भारत ने कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप का खिताब जीता है? 13 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 37 में, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहाँ उद्घाटन किसने किया? समिट का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, बी में है अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है, सी में है निर्मला सीतारमण, डी में है एस जयशंकर जो विदेश मंत्री। अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। वैष्णव। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है भारत ने? आंसर बताइए आप लोग जल्दी। भारत मंडपम। कहाँ पर? भारत मंडपम। अगला क्वेश्चन है 39, कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बनी है? झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं तीसरी बार। हेमंत सोरेन। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने? महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? ये ऑप्शन पुणे, बी में है नागपुर, सी में है नासिक, डी में है औरंगाबाद। इसका आंसर है नासिक। किसकी जीवनी स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? स्वामिनी आशा का विमोचन किया गया। इसका आंसर बी, आशा भोसले। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? साइमन मार्क। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति हैं साइमन मार्क। आप लोग ने अभी जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप जैसे नए हो तो आप YouTube पे जाकर 4.00 एग्ज़ाम सर्च कर लीजिए, और सर्च करने के बाद उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं।
पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य पोर्टल। प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन SCPRS कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। क्वेश्चन 48, महाशय की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? मुंबई। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई? केरल, बी में तेलंगाना, सी में उत्तराखंड, डी में मध्य प्रदेश। तेलंगाना। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? समग्र SDG स्कोर क्या है? 71। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास है वो समाप्त होने वाली है। तो आप लोगों ने के लिए हम इतने क्वेश्चन ले आए, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जो हमारा चैनल है 4.00 एग्ज़ाम, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। तब आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आपको उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। धन्यवाद।